हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयरलैंड एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक स्टूडेंट को एम्बेसी से इंटरव्यू कॉल आया था और उन्होंने क्या क्या पूछा, क्या रिप्लाई दिया स्टूडेंट ने, एंड उसका डिसीजन क्या रहा, इस सब के ऊपर आज बात करेंगे। और पर सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे टाटा एज करके वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड उनका आंसर का परफॉर्मा दे रखा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए अगर आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर रखी है एम्बेसी में और आपको है कि हमें इंटरव्यू कॉल आ सकती है, तो आप यहाँ से आराम से मतलब प्रिपेयर कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर। बिल्कुल, ये वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बिल्कुल इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं, इंटरव्यूअर पूछते हैं एम्बेसी का। और इन्होंने आंसर्स का भी अच्छा परफॉर्मा बना रखा है, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एंड हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब आफ्टर कंप्लीशन, आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस सब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी प्रीवियस स्टडी के ऊपर देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस प्रीवियस स्टडी आपने क्या की है, आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपके होम टाइज क्या हैं, स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, उनकी इनकम फंड्स, ऑल ऑफ थिंग्स सब पूछते हैं। तो ये सब कुछ रहता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस स्टूडेंट को आया था इंटरव्यू कॉल उससे क्या क्या पूछा है। तो उसकी बेसिकली जो फाइल थी वो नवंबर 2024 में सबमिट हुई थी। और उसके बाद कंटिन्यू उसके जो इनटेक था वो था जैन के, आई थिंक 2022 से उसकी क्लासेस स्टार्ट थी, जैन इनटेक था। और उसके बाद उसका बीच में कोई भी रिवर्ट नहीं आया। जैसे उसकी फाइल सबमिशन हुई कंटिन्यू वेटिंग में चल रहे थे। और वो स्टूडेंट भी पूरा प्रिपेयर हो रहा था इंटरव्यू के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस करता था। बट अब मान के चलिए उसके 22 से हाँ क्लासेस शुरू थी और 21 तक तो कोई डिसीजन आया ही नहीं। तो लास्ट में तो उसने छोड़ दी थी, उसको यही लगा था कि डेफर होगा उसका केस। बट जैसे ही 21 डे चढ़ा और उसी टाइम जब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी, उसे उस वक्त कॉल आया एम्बेसी से इंटरव्यू के रिलेटेड। तो जो एम्बेसी ऑफिसर था उसने स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन पूछा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो, क्या नेम है और सब कुछ। उसके बाद उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया अपना नाम वगैरह, कहाँ से, उसका एड्रेस का कहाँ का है और करंटली अभी क्या कर रहा है। और इस टाइप से सिंपल सा उसने इंट्रोडक्शन दे दिया अपना। एंड फिर वो ऑफिसर सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, आपने किस स्टडी में एनरोल हुए हो, आपने कोर्स सिलेक्शन क्या किया है, आपका कॉलेज कौन सा है। तो वो उसका भी आंसर उसने इजीली दे दिया। मगर एक बार तो वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब तो उसने जैसे तैसे फटाफट आंसर किया अपना कि उसका जो भी कॉलेज था, कोर्स था, किस में एनरोल है, वो सब कुछ उसने प्रॉपर्ली उन्हें बता दिया। बट काफ़ी नर्वस था, नर्वसनेस में ही उसने बताया, ऐसा नहीं है कि एकदम उसने कॉन्फिडेंट होके बोला हो। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उन्होंने पूछा प्रीवियस स्टडी उन्होंने क्या कर रखी है स्टूडेंट ने, उन्होंने ऑफिसर ने पूछा। एंड देन उस क्वेश्चन में आके भी उसने प्रॉपरली आंसर तो किया, कब कब उसने क्या किया, 10th 12th, उसके बाद उसने अपना ग्रेजुएशन किस में किया। उसने ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, ड्यूअल डिग्री की थी एक्चुअल में। सो उसने प्रॉपरली उन्हें बताया किस ईयर में वो पास आउट है, उसके परसेंटेज क्या है। देन उन्होंने पूछा कि आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आपने चूज़ किए थे, वो एक्सप्लेन करो, हमें बताइए आप कुछ सब्जेक्ट्स। तो उस क्वेश्चन पे आके वो स्टूडेंट इतना नर्वस हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या ग्रेजुएशन में पढ़ा था। सो वो प्रॉपरली उसका आंसर दे नहीं पाया सही से। एंड उसके बाद वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, वो भी उन्होंने पूछा बट उसका भी उसने ठीक है सिंपल सा आंसर दिया कि आपने आपके स्पॉन्सर्स वगैरह कौन है। तो उन्होंने सीधा कहा कि हाँ भी पेरेंट्स स्पॉन्सर हैं। सो देन उन्होंने जब कॉल एंड किया तो उन्होंने यही बोला कि हमने आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे जिनका आपने अभी हमें आंसर किया है, एंड जो भी आपने आंसर किया है उसका रिजल्ट हम आपको भेज देंगे आपके डिसीजन लेटर में। सो इतना कह के उन्होंने कॉल कट कर दी एंड नेक्स्ट डे ही उसका डिसीजन आ गया। और जहाँ तक आपको अब ये बात सुन के लग रहा है तो उसका डिसीजन बिल्कुल नेगेटिव ही आया था, रिजेक्शन आ गया था। एंड उन्होंने प्रॉपरली मेंशन करके दिया रिफ्यूज़ल लेटर पे, वो मैं अभी आपको एक बार शो नहीं करवा सकता, बट उन्होंने प्रॉपरली
मेंशन किया है कि हमने आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने वो क्वेश्चन भी इस रिफ्यूज़ल लेटर में मेंशन किया कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन। प्रॉपर्ली उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है एंड उसमें जो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, वो आंसर भी उन्होंने वहाँ लिखा कि स्टूडेंट ने इस सिंपल से क्वेश्चन का ये रिप्लाई किया था एंड फिर उन्होंने अपना बताया कि इस आंसर इतने सिंपल क्वेश्चन का इसने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है। और डिटेल में एकदम प्रॉपर्ली मेंशन किया कि क्या-क्या हमने क्वेश्चन पूछे, क्या-क्या रिप्लाई किए और हम इसके इन रिप्लाई से आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, जिस वजह से हमने इसको रिफ्यूज़ किया है। बट हाँ, एक चीज़ और थी, उन्होंने दोबारा उसे डिलॉजमेंट का ऑप्शन दिया है कि अगर वो करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है डिलॉजमेंट फाइल। तो देखो यही रहता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं अगर एमएससी इंटरव्यू आ भी जाता है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट्स क्या थे ग्रेजुएशन में, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के, हालांकि वो स्टूडेंट खुद कह रहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ मेरे से ज़्यादा नहीं पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। बट वो खुद इतना नर्वस हो गया था कि उसको खुद को ही नहीं पता लगा कि क्या जवाब देना है, क्या नहीं। तो सोचिए ना कि कोई अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स कैसे भूल सकता है। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बट वो भूल गया उस टाइम। तो देखो इंटरव्यू है जो वो बहुत सिंपल आता है, एकदम ईज़ी होता है। अगर आप उनसे ये भी कहेंगे ना कि हम कहीं पे अभी ऑन द वे हैं और मुझे हमें 10 मिनट्स का टाइम दीजिए, तो वो एमएससी इंटरव्यू जो होगा ले रहा होगा आपका, वो बिल्कुल वेट करेगा आपका 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स वो आपको फिर कॉल करेंगे। तो देखिए वो बहुत सिंपल होता है, बट आपको बस ये होता है कि मन में एक होता है कि एमएससी इंटरव्यू आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। और देखिए जो इंटरव्यू होता है वो वॉइस कॉल पे आता है। तो आपको किसी भी तरह से डरने की तो ज़रूरत नहीं है। आपको फेस तो वीडियो कॉल पे तो देना ही नहीं है उनसे आंसर, आपको तो वॉइस कॉल पे देना है। तो आप बड़ा ईज़िली दे सकते हो अगर चाहो तो। इतना तो मतलब होती नहीं इसमें डरने वाली बात। तो देखो आयरलैंड का जो एम्बेसी इंटरव्यू है एकदम सिंपल होता है, बिल्कुल ईज़ी होता है। जो ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, अगर आप इनको भी प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से, जो अपने फाइल में जितना लगाया है डॉक्यूमेंट्स अपना, बस आपको कुछ अगर ना भी प्रिपेयर करना है, आप कुछ ये क्वेश्चंस देख लो, थोड़ा आइलैंड के बारे में भी रिसर्च करो, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में, एंड बाकी जो आपने अपनी फाइल में लगाया है उसके ऊपर ही आप प्रॉपरली उसको रीड आउट करो कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपके स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, प्रीवियस एकेडमिक्स परसेंटेज, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उस कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में रिसर्च करो। बस उसी रिसर्च के ऊपर ही वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस एंड उसी का ही आपको आंसर देना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि हमें यहाँ से ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, या आप कहीं इंस्टीट्यूट पे लग रहे हो तैयारी के लिए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। बस एकदम सिंपल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके भी ना बोलो, सिंपल जैसे आप रहते हो वैसे ही हो कि अगर आप बात करोगे तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपका आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। तो देखिए जब हमने उनका रिफ्यूज़ल लेटर देखा, देख के यही लगा कि अगर वो स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से और जवाब दे देता या अपने सब्जेक्ट्स बता देता प्रॉपर्ली, जितने भी उसने स्टडी किए थे, अगर 4 से 5 भी बता देता तो भी उसका आई थिंक वीज़ा ग्रांट हो जाता। क्योंकि वो उन्होंने इसी पर्पज़ से कॉल किया था कि शायद इस फाइल में उन्हें लगा होगा कि ठीक है वीज़ा ग्रांट करने के लिए ये शायद फाइल सही है ना। उनको कुछ डाउट्स होंगे तो उन्होंने इसलिए कॉल किया, नहीं तो उसका वीज़ा तो कहीं ना कहीं श्योर था। अगर रिजेक्शन देना होता तो वो इंटरव्यू कॉल ना करते, सीधा ही रिजेक्शन दे देते। बट उन्होंने फिर भी एक बार सोचा कि इंटरव्यू लेके हम इस फाइल पे डिसीजन आगे अपना देंगे। बट अगर वही है इंटरव्यू हम इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस में अटक जाएंगे तो फिर तो रिजेक्शन आना बिल्कुल जायज़ है। हालांकि उसने खुद एक्सेप्ट किया स्टूडेंट ने कि मेरी ही गलती थी जिस वजह से ये रिजेक्शन आया है, मैं खुद ही इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, अगर आपकी फाइल सबमिट है एम्बेसी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। और जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे मैंने आपको बताए, सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने, तो और कितने सिंपल थे। तो इसी तरीके से रहेगा आइलैंड का इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू। हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जब हम अपना फाइल सबमिशन करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट किस हिसाब से हमें शो करवाने होते हैं, इस सब के ऊपर। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।